आज हम बात कर रहे हैं शोध सामग्री की ऑनलाइन संग्रहण की व्यवस्था के बारे में, जिसको इनफ्लिबनेट के द्वारा स्थापित किया गया है और साधारणतः इसको शोध गंगा के नाम से जाना जाता है। शोध गंगा क्या है, उसका महत्व क्या है और किस प्रकार से हम उसको प्रयोग में लाते हैं। शोध गंगा वास्तव में परिशुद्धता का प्रतीक है। जो हमारा साहित्य है, जो हमारा भारतीय साहित्य है, या जो अभी रिसर्च हो रही हैं, जो शोध हो रहे हैं विभिन्न विषयों को लेकर, उनको किस प्रकार से परिशुद्ध किया जाए, किस प्रकार से शुद्धता लाई जाए, उसका संग्रहण किस तरह किया जाए ताकि वो विभिन्न छात्रों में और संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध कराया जा सके। तो एक व्यवस्था इनफ्लिबनेट के द्वारा स्थापित की गई, जिसको शोध गंगा के रूप में जाना जाता है। व्हाट इज शोध गंगा? शोध गंगा क्या है? शोध गंगा इनफ्लिबनेट केंद्र द्वारा स्थापित भारतीय इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और शोध प्रबंधों के डिजिटल भंडारण को दर्शाने के लिए तैयार किया गया है। शोध शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है और यह शोध और खोज के लिए है। शोध गंगा भारतीय बौद्धिक उत्पादन के भंडार के लिए कार्य कर रहा है, जिसे इनफ्लिबनेट केंद्र द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और अनुरक्षित भंडार में संग्रहित किया जाता है। एप्लीकेशंस ऑफ शोध गंगा। शोध गंगा के अनुप्रयोग क्या हैं, वो किस तरह से शोधार्थियों के लिए प्रयोग में आने की वस्तु है, किस प्रकार से छात्रों की मदद कर रही है, इसके विषय में जानेंगे। भारतीय अनुसंधानों और नवाचारों की गुणवत्ता में सुधार करना, पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में थीसिस और शोध प्रबंध मुफ्त प्रदान कराना, साहित्यिक चोरी को रोकना और मूल भारतीय साहित्य को बढ़ावा देना, एक थीसिस, लेखक, गाइड और विश्वविद्यालय के बारे में सभी जानकारी प्रदान करना। यह नए छात्रों के लिए मददगार है जो रिसर्च करना चाहते हैं। शोध गंगा को प्रयोग किस तरह किया जाए? हम किस प्रकार से सर्च करते हैं ब्राउज़र में शोध गंगा के विषय में किसी थीसिस को, अगर हम किसी पर्टिकुलर थीसिस को या किसी शोध को हम सर्च करना चाहते हैं तो कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम खोज कर सकते हैं, तो उसका वर्णन अभी हम देखेंगे। अपने ब्राउज़र में जाएंगे, सर्च एंड ब्राउज में ऑप्शन आता है यूनिवर्सिटीज एंड डिपार्टमेंट, अपलोड डेट, रिसर्चर गाइड, टाइटल्स, कीवर्ड और हैंडल नंबर। तो इनके माध्यम से हम सर्च कर सकते हैं किसी भी थीसिस को। अभी देखते हैं किस प्रकार से कार्य करता है। हम यूनिवर्सिटीज और डिपार्टमेंट्स का द्वारा किसी थीसिस को जानने का प्रयास करेंगे, खोजने का प्रयास करेंगे। यूनिवर्सिटीज एंड डिपार्टमेंट्स का ये पेज खुलता है हमारे सामने। इसमें हम किस प्रकार से खोजते हैं, अगर हमें कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी हमें खोजनी है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल F फाइंड में जाएंगे, ब्राउज़र में फाइंड में जाएंगे और उस यूनिवर्सिटी का नाम टाइप करेंगे। जैसे अभी चौधरी चरण सिंह का मैं नाम टाइप कर रहा हूँ, तो हमारे सामने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आता है। इसको या तो हम किसी जो डिपार्टमेंट हम खोजना चाहते हैं वही करेंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे और जितने डिपार्टमेंट से वहाँ पे हमारे सामने खुल जाएंगे। ये यूनिवर्सिटी के सभी डिपार्टमेंट हमारे सामने खुल जाते हैं। इसमें जो भी डिपार्टमेंट हमें चाहिए हम यहाँ से खोज लेते हैं। कोई भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के बारे में हमें देखना ही कौन कौन सी थीसिस वहाँ पे अवेलेबल है, तो हिंदी के डिपार्टमेंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये डिपार्टमेंट हमारे सामने खुल जाता है। इसमें जो भी नाम हम देखना चाहें वो देख सकते हैं। में जितनी थीसिस हैं हिंदी डिपार्टमेंट में वो हमारे सामने उपलब्ध हो जाती हैं। इसमें हम कोई भी एक थीसिस या कोई हम जानते हैं कि कौन से किस नाम से उपलब्ध है, या कोई हम पर्टिकुलर थीसिस हम देखना चाहेंगे तो कोई भी हम स्टार्टिंग में देख लेते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं, शिवानी पर्सनैलिटी एंड इम्पोर्टेंस। तो ये थीसिस हमारे सामने खुल जाती है। साइटेशन की डिटेल यहाँ पे उपलब्ध है। हम चाहते हैं कि इसका कोई भी चैप्टर हम देखना चाहते हैं या सर्टिफिकेट या टाइटल अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ से हम व्यू और ओपन का हम
क्लिक करेंगे ये पेज हमारे सामने खुल जाता है PDF के रूप में। इस तरह से हिंदी फॉन्ट में है। दूसरा पेज को खोलते हैं अभी, सर्टिफिकेट कंटेंट्स, फॉन्ट चेंज हो रहे हैं। कोई दूसरी थीसिस हम खोल सकते हैं। नागार्जुन के कथा साहित्य में युग बोध, इसको क्लिक करते हैं थीसिस को, और यहाँ से टाइटल PDF हम देखते हैं। तो ये हमारे सामने उक्त थीसिस का जो पेज है, जो टाइटल पेज है, वो हमारे सामने खुल जाता है। इसी तरह हम कोई भी पेज हम यहाँ से खोल सकते हैं और उसको हम देख सकते हैं किस प्रकार से काम किया गया है। ठीक है, अभी हम दूसरा तरीका देखेंगे कि किस तरह से दूसरे प्रकार से हम यहाँ पे खोल सकते हैं। अपलोड डेट, अगर हमें कोई ज्ञात है, पर्टिकुलर कोई डेट हमें याद है कि किस डेट में उक्त थीसिस को अपलोड किया गया है, तो वो डेट हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ये डेट वाइज हो जाती है, या तो ईयर हमें पता हो, मंथ ईयर हमें पता हो, तो हम यहाँ से डाल सकते हैं। हम अभी कोई डाल के देखते हैं 2019 और मंथ जनवरी में कौन कौन सी थीसिस यहाँ पे अपलोड की गई हैं वो। तो जो उक्त महीने में जो थीसिस यहाँ पे अपलोड की गई हैं सभी विषयों की यहाँ पे खुल जाती हैं। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है, सभी डिपार्टमेंट की लगभग यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं कि जो 2019 में जो अपलोड की गई हैं थीसिस जनवरी मंथ में, तो वो हमारे सामने खुल कर आ जाती हैं। कोई भी हम यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। थीसिस देखने का तरीका है वो सबका एक ही है, सभी PDF में रूप में उपलब्ध है। यहाँ से हम देख लेते हैं टाइटल पेज क्या है, PDF में सब उपलब्ध हो जाते हैं। अब नेक्स्ट तरीका देखते हैं कि किस प्रकार से, यदि हमें रिसर्चर और गाइड का नाम पता है तो हम उसको भी देख लेते हैं किस प्रकार से खोल सकते हैं। यहाँ से देखिए, ये हमें कुछ वर्ड्स यहाँ पे टाइप करने होते हैं। कोई भी हम यहाँ पे नाम टाइप कर सकते हैं, कोई शर्मा करके कोई हम डाल देते हैं और इसको गो या इसको हम एंटर करते हैं। तो इस शर्मा के नाम से जितनी भी थीसिस यहाँ पे अपलोड की गई हैं, जो गाइड हैं, तो उनका सारा यहाँ विवरण हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। तो हम कोई भी देख लेते हैं। वो शर्मा जी हमें पता होने चाहिए कि कौन शर्मा जी के हम बात कर रहे हैं, किसको हम खोज रहे हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे थीसिस खोज सकते हैं और वही प्रक्रिया हमारे सामने आ जाती है। साइटेशन डिटेल और ये फाइनल PhD थीसिस PDF रूप में उपलब्ध है। पूरी थीसिस हमारे सामने उपलब्ध है। अब नेक्स्ट तरीका हम और देखते हैं। इस प्रकार से टाइटल्स, यदि हमें थीसिस के नाम का पता है कि किस विषय को लेकर खोज की गई है, उसके हिसाब से भी हम यहाँ पे खोज सकते हैं। यहाँ पर सब उपलब्ध है। उसके भी फ्यू वर्ड्स हम यहाँ पे डालेंगे। मान लिया अभी हम आर्ट देख लेते हैं, आर्ट के ऊपर कौन कौन सी थीसिस यहाँ पे अपलोड की गई हैं। आर्ट हमने डाला, आर्ट एक्टिविटीज इन त्रिपुरा, ए स्टडी इन आइकोनोलॉजी स्टाइल एंड, ये हमारे सामने आ जाती है। यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर नाम को डाल लेते हैं। जैसे आर्ट हमने डाला, तो आर्ट से रिलेटेड जितनी थीसिस हैं यहाँ पे हमारे सामने खुल जाती हैं।
जैसे भी ये सामने आ गई हैं, आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन द वर्क्स ऑफ श्री अरबिंदो। इसको हम क्लिक कर लेते हैं। साइटेशन डिटेल विवरण हमारे सामने उपलब्ध हो जाता है PDF रूप में। नेक्स्ट तरीका हम देख लेते हैं अभी कीवर्ड। ये भी टाइटल की तरह से ही खोजा जाता है। इस प्रकार से टाइटल काम करता है, उसी प्रकार से कीवर्ड भी काम करता है। कोई भी कीवर्ड हो सकता है, ABCD किस तरह का उसमें डाल सकते हैं। ए वर्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ यहाँ पे है तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। कंपैरेटिव स्टडी यहाँ से हम खोज लेते हैं। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सेलेक्टेड सीमेंट कंपनी। ये राम किशोर कुमार प्रभात भाई, तो ये थीसिस हमारे सामने खुल जाती है। इसके टाइटल पेज और अन्य सभी विवरण हमारे सामने उपस्थित है PDF रूप में। यहाँ से हम आसानी से देख सकते हैं। और इसमें जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सभी का विवरण यहाँ उपस्थित हो जाता है। यदि हम कीवर्ड के द्वारा या टाइटल के द्वारा या सम वर्ड्स कीवर्ड्स हैं उनके द्वारा हम खोलते हैं तो वो सभी यूनिवर्सिटी को खोलता है और यूनिवर्सिटी वाइज अलग से हमारे सामने उपस्थित होता है। तो ये पेज हमारे सामने हो गया। अब हमारा हो गया हैंडल नंबर। हैंडल नंबर से हम किस प्रकार से खोलते हैं, क्या जो यूनिवर्सिटी में जो थीसिस अपलोड की जाती हैं शोधगंगा के ऊपर, तो उसमें कुछ एक कीवर्ड मिलता है, एक नंबर मिलता है, उसके द्वारा हम उसको खोज सकते हैं। जैसे भी हम खोजेंगे, ब्राउज़र एंड सर्च में गए और हैंडल नंबर यहाँ हमने टाइप किया। यहाँ पे हम कोई भी नंबर डाल लेते हैं, 20215 ये नंबर हमने डाला और सर्च करते हैं। तो ये साइटेशन डिटेल हमारे सामने आती है इस तरह से। और एक थीसिस हमारे सामने खुलती है जो द कॉमनवेल्थ एज ए फैक्टर इन ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी 1945 to 1961 इसे को लेकर हमारे सामने पेज उपस्थित होता है। रिसर्चर हैं विवेकानंदन B, गाइड राजन में। पूरी डिटेल हमारे सामने उपलब्ध है। ये टाइटल PDF हमारे सामने खुल जाता है जो PDF में उपलब्ध है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम शोधगंगा में उपस्थित जितने भी पेजेस हैं और उसको खोजने की प्रक्रिया जो है वो हम यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। और यह जो डिसर्टेशन लिख रहे हैं तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, और जो रिसर्चर हैं, शोधार्थी हैं, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो इसको ज़रूर देखें। आपका हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सुंदर कमेंट लिखना ना भूलें। आपके सुझावों का भी हमें प्रतीक्षा रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के वीडियो को देखने के लिए।